जिन्हें तिरंगे से नफरत है और अपना झंडा प्यारा है, जिन्हें तिरंगे से नफरत है और अपना झंडा प्यारा है, गांधी के कातिल जिनके आंखों के तारा है, अंग्रेज़ों से शर्मनाक इतिहास है जिनका यारी का, वो हमें बांट रहा है सर्टिफिकेट गद्दारी का। ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गद्दार ये भाजपा और ये आरएसएस है। हिंदुस्तान की समाज को खोखला करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बीजेपी है, वो आरएसएस है। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, ये मोदी जी मुसलमानों को गद्दार कहने की कोशिश करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी मुसलमान जो हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, जो हिंदुस्तान के लिए अपने शिद्दत दी है, अपने शहादत दी है, कुर्बानी दी है, वो उन लोगों को क्या कहते हैं? वो उन लोगों को बुज़दिल कहते हैं। अरे मोदी जी, आप बुज़दिल हो, आप कायर हो, आप जुमलेबाज हो और आप पीठ दिखा के भागने वाला प्रधानमंत्री हो। इतना कायर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था जो आप हो। और हिंदुस्तान के वो हर एक मुसलमान नौजवानों, हिंदुस्तान के वो हर एक मुसलमान भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपको ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले पाकिस्तान जाने की धमकी दे, ये आपको देशद्रोही करारने की कोशिश करे, तो उनसे कहिएगा, सीना ठोक के कहिएगा, आपको पाकिस्तान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको सीना ठोक के गर्व के साथ कहिएगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम इस हिंदुस्तान को नहीं छोड़ रहे। इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया था और मरने के बाद, शहादत के बाद हम इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। मेरे साथियों, गोडसे के यार जो खुद कातिल है हमारे हिंदुस्तान की महात्मा गांधी की, वो आपको हिंदुस्तान में बुज़दिल कहने की कोशिश करेंगे, तब उनको कहिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो बात कहिएगा जब मौलाना ने हम लोगों को, हमारे हिंदुस्तान के हर एक मुसलमानों को कहा था, जामा मस्जिद से कहा था। वो मौलाना, हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला शिक्षा मंत्री, वो मुसलमान मौलाना, उस मौलाना ने हमें कहा था, वो मौलाना ने हम लोगों से कहा था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ना, मुसलमानों इस देश को मत छोड़ना, इस देश में तुम्हारे बुज़ुर्ग दफने हैं। मुसलमानों इस देश को मत छोड़ना, इसी देश में, इसी मिट्टी में तुम्हारे बुज़ुर्ग दफने हैं। बहुत मुस्तकबिल की है तुम लोगों ने इस देश की जद्दोजहद के लिए, और इस देश के इतिहास, इस देश के मुस्तकबिल तुम बिन अधूरा है। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को, मुस्तकबिल को अधूरा करके मत जाना, इस देश को मत छोड़ना। ये देश जितना हमारा है, ये देश उतना मुसलमानों का है, ये देश सबका है, किसी नेता का बाप का नहीं है। जैसा इस हिंदुस्तान की पैसा, हिंदुस्तान के आम जनता हमारा और आपका है, कोई मोदी और अमित शाह के बाप का नहीं है। मेरे देशवासियों, सांप्रदायिकता के समय में, ये जो घड़ी सांप्रदायिकता है, इस समय में आप लोगों के सामने कोई आके कहे कि इस देश में मुसलमानों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उन्हें भी अब्दुल कलाम दिखाना, उन्हें अशफाकुल्लाह दिखाना। मेरे साथियों, ये हिंदुस्तान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक ही है? क्यों भूल जाते हैं? हम सब एक है, हम इंसान हैं। इंसानियत की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान की नहीं, उससे विभेद सृष्टि होती है। विभेद की राजनीति मत कीजिए, एकता की राजनीति कीजिए, यूनिफिकेशन की राजनीति कीजिए। देश को आगे ले जाना है, और इस देश को, इस सुंदर से हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए हम हिंदू और मुसलमान, हम सभी भाइयों की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा कीजिए। एजुकेटेड जेंसी की तरह बात कीजिए। आपको पता है कि मोदी जी डरते हैं एजुकेटेड जेंसी से। एजुकेटेड जेंसियों की जो प्रोटेस्ट है वो सड़क पर उतर आए तो मोदी जी की जिगर थर-थर काँप उठता है, इस सरकार की जिगर थर-थर काँप उठता है। वो जेएनयू को भला बुरा कहते हैं, वो जेएनयू को बंद करने की कोशिश करते हैं। मेरे देशवासियों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ भाजपा विभेद की राजनीति करने की कोशिश करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान बांटेंगे, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत बांटेंगे। इस विभेद को ख़त्म सिर्फ और सिर्फ नौजवान की द्वारा मोहब्बत यही कर सकता है। ये विभेद करेंगे, हम मोहब्बत बांटेंगे। मेरे देशवासियों, जेएनयू में जो पढ़ते हैं, अलीगढ़ में जो पढ़ते हैं, जामिया में जो पढ़ते हैं, वो हिंदुस्तान की टैक्स से पढ़ता है, हिंदुस्तान की टैक्सेशन से पढ़ता है। और हमें गर्व है कि वो जेएनयू आज भी खुला है। वो जेएनयू में समाज से बहुत पिछड़े वर्ग से आया हुआ कोई भी बच्चा, आदिवासी बच्चा, समाज के पिछड़े हुए वर्ग से आने वाला बच्चा, उनमें मेधा हो तो वो जेएनयू में पढ़ सकते हैं। और जेएनयू हमें ऑटोक्रेसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की शिक्षा देती है। जेएनयू हमें ये बोलती है, ये सरकार और देश एक नहीं है, ये राष्ट्र, ये सरकार, देश एक चीज़ नहीं है। ये जो आवाज़ है, ये जो खिलाफत है और ये जो भी आंदोलन है, ये सरकार के खिलाफ है, देश या राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। ये मोदी जी आपको बार बार कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है, ये राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की आंदोलन है। यह बगावत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बैठे हुए जुल्मी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ये सरकार हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ख़त्म, ऑटोक्रेसी की शुरुआत करना चाहता है। हम करने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के नौजवान ये हिंदुस्तान में ऑटोक्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी वापस लाइए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सोवरेन कंट्री है। आप डोनाल्ड ट्रंप के पैर में हिंदुस्तान के सोवरेनिटी को कुचल रहे हो।
आपको शर्म नहीं आ रहा, हमें शर्म आ रहा है, क्योंकि हम प्राउड इंडियन हैं और आप जुमले इंडियन हो। आपको शर्म नहीं आता, आएगा ही कैसे? जिस स्टेशन से फ़कीर बन के आए थे उसी स्टेशन में जो हॉकर होते हैं उनको उच्छेद करने की राजनीति आप करते हो। आप अपने पुरातन को भूल चुके हो, जहाँ से आप आते हो आप वहीं को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। ये साजिश हिंदुस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे देशवासियों, जब मोदी जी कहे कि मुसलमानों तुम्हारे वतन परस्ती के सर्टिफिकेट दो, तुम्हारे वतन परस्ती के सर्टिफिकेट क्या है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान बहनों, मोदी जी से कहना कि हम हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं बाई चॉइस है, यही हमारा वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। और आप कौन होते हो हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, कोई भी हिंदुस्तान वासी से वतन परस्ती की सर्टिफिकेट मांगने वाले? आप कौन होते हो? 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब से हिंदुस्तान में हर एक नागरिक, हर एक बंदा, उसके दिल में, उसके मुंह जुबानी में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लिए गर्व है। हम हिंदुस्तान के तिरंगे को मानते हैं, हम हिंदुस्तान की वो तिरंगा हमारे दिल में लहराता है। आज़ादी के 50 साल बाद आरएसएस के मुख्यालय, आरएसएस के दफ्तर में भगवा झंडा को हटाकर हिंदुस्तान की तिरंगा लहराए थे। तो आपसे ये वतन परस्ती, ये सर्टिफिकेट, ये गद्दारी, ये सब नहीं सुनना हमें। गद्दार और किसी को गद्दारी की सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दार ये भाजपा, ये आरएसएस है। मेरे साथियों, जब तक हिंदुस्तान में भाजपा और आरएसएस है, हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए और किसी को नहीं चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले हुए हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी अवदान, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये दोनों संघ की है। मेरे साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, भाजपा नहीं, सिर्फ भाजपा नहीं, आरएसएस और संघ की बर्बादी तक जंग रहेगी। सिर्फ भाजपा नहीं, आरएसएस की, संघ की बर्बादी तक जंग रहेगी। क्योंकि ये आरएसएस की बर्बादी में ही हिंदुस्तान की आज़ादी है, हिंदुस्तान की आबादी है। हम हिंदुस्तान की आबादी को एक सच्चा, एक प्यारा, एक नन्हा सा मुन्ना सा हिंदुस्तान गिफ्ट करेंगे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये होगा कि आरएसएस को बर्बाद करना होगा। ये संघ हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, इसके सोच हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आरएसएस की। ये हिंदुस्तान में जब भी भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, ये महात्मा गांधी के विरोध में खड़े हो गए थे। ये फजलुल हक के साथ, इनके जो नेता है, नाम में नहीं लेना चाहता, ये जो नेता है, ये फजलुल हक के साथ, मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिसभा में पार्टिसिपेट करते थे। ये नौकरी करते थे, ये कर्मचारी थे ब्रिटिश के दल्ले थे ये। तो ब्रिटिश के दल्ले से, उनकी पार्टी से, उनकी कर्मचारियों से, ब्रिटिश के कर्मचारी पार्टियों से हमें हिंदुस्तान की वतन परस्ती की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। मेरे देशवासियों, एक बात बहुत अच्छी तरीके से सुनना। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपसे कोई भाजपा वाले कहे कि तुम्हारा नेता कौन है, तो कहना हमारा नेता जिन्ना नहीं था, लियाकत नहीं है। हमारा नेता जिन्ना नहीं था, लियाकत नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद है। हमारा नेता भगत सिंह अशफाकुल्ला है। हमारा नेता भगत सिंह अशफाकुल्ला है। हमारा नेता ज्योतिबा फुले बाबा साहेब अम्बेडकर है। और हमारा नेता मोदी नहीं था, अमित शाह नहीं है। ये बात कहना। और मेरे साथियों, इस हिंदुस्तान में आज़ाद करने की आवश्यकता है। हम आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी इस ऑटोक्रेटिक मोदी गवर्नमेंट से छीन के लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे रहिएगा, बहुत प्यारा से रहिएगा, बहुत प्यार से रहिएगा, विभेद भुलाकर मोहब्बत बांटते हुए रहिएगा। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ना कोई हिंदू का है, ना कोई मुसलमान का है, ना कोई मोदी अमित शाह के बाप का है। याद रखना। अच्छे रहिएगा।